Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक तत्व पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जो कार्बनिक पोषक तत्व हैं, कार्बनिक पोषक तत्व, उनकी संख्या जो है मुख्य रूप से 4 है, जिसमें पहले को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को हम कहते हैं वसा, तीसरे को हम कहते हैं प्रोटीन और चौथे को हम कहते हैं विटामिन। तो हम इन चारों को क्रम से पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट में वसा पढ़ चुके हैं, अब तीसरे पार्ट में हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं और चौथे पार्ट में हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। अर्थात 4 पार्ट में हम पूरे कार्बनिक पोषक तत्वों को ख़त्म कर देंगे। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी टेट का आपका पेपर हो, यूपी टेट के पर्यावरण में अब वर्तमान समय में कम से कम 10 बायो से क्वेश्चन डाल रहा है, और सीटेट हो तो सीटेट के साइंस वाले पोर्शन में और पर्यावरण में भी कम से कम 5-10 क्वेश्चन डाल रहा है। और जो सीटेट या यूपी टेट जूनियर वाला देता है और साइंस से रहता है तो उसमें 30 क्वेश्चन साइंस का आता है दोनों में। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी से सुपर टेट में आपका 10 नंबर आएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोटीन। तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन का मतलब सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटीन में एक शब्द आ रहा है टीन, एक शब्द आ रहा है टीन और एक प्रो आ रहा है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, टीन का मतलब होता है मजबूत। टीन का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। टीन मजबूत होता है, तो प्रोटीन का काम भी है हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करना। और हमारे शरीर में मजबूती प्रदान किसको करेगा प्रोटीन? तो हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी का निर्माण करता है। इसीलिए दोस्तों हम प्रोटीन को डायरेक्ट जो है निर्माणकारी पदार्थ भी कहते हैं। निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं क्योंकि हमारे हड्डियों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब दूसरी बात, हम कार्बनिक तत्व पढ़ रहे हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इसमें होगा ही, उसी में अगर नाइट्रोजनी तत्व मिल जाता है तो उससे निर्माण हो जाता है प्रोटीन का। इसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रोटीन में सबसे पहले पा आ रहा है, तो पा से आप कर देंगे प्रोटीन जो होते हैं वह पेप्टाइड बांड द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी जो CHO और N है, ये पेप्टाइड बांड के द्वारा जब जुड़े रहते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन कह देते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजनी तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है और इसमें अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जिसमें से 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। जो 10 आवश्यक होते हैं वह शरीर के बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, और जो 10 अनावश्यक होते हैं उन्हें शरीर स्वयं क्या कर लेता है? निर्मित कर लेता है। और आपको पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वर्जीलियस ने किया है। कार्बनिक पदार्थ में जब नाइट्रोजनी तत्व मिला दिया जाता है तो उससे निर्माण होता है प्रोटीन का, और इसीलिए प्रोटीन को निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह हमारे हड्डी का निर्माण और इसको मजबूत करता है। प्रोटीन के कार्बनिक पदार्थ जो हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ का मतलब CHO और N, ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये पेप्टाइड बांड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है और यहाँ पे N है। तो इसे ये जो रसायन विज्ञान में देखेंगे तो जो एक बॉन्ड A है और CO है और एक बांड A है NH है, तो इस तरीके के बांड को हम पेप्टाइड बांड कहते हैं रसायन विज्ञान में। तो CO एक साथ है और NH एक साथ, लेकिन है क्या ये? CHO में जब नाइट्रोजनी तत्व मिल जाता है तो वही C यहाँ पे है, वही H यहाँ पे है, वही O यहाँ पे है, वही N यहाँ पे है, और जब इस तरीके से लिखा जाता है तो इसे कहते हैं कि पेप्टाइड बांड के रूप में जुड़े होते हैं सारे कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद दोस्तों देखिए, प्रोटीन में हमने आपको बताया कि 20 एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10
अनावश्यक होते हैं, जिन्हें शरीर स्वयं निर्माण कर लेती है, जो अनावश्यक होते हैं वह शरीर में स्वयं बन जाते हैं, और जो 10 आवश्यक होते हैं वो शरीर के बाहर से जब आप प्रोटीन वाली चीज़ों को खाते हैं तब बनती हैं 10 आवश्यक एमिनो अम्ल। तो कुल मिला जुला कह सकते हैं कि प्रोटीन में कुछ 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हीमोग्लोबिन है यह रक्त में पाया जाने वाला एक परिवहन प्रोटीन है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और वह प्रोटीन कैसा है? परिवहन प्रोटीन। परिवहन का मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाता होगा। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक रक्षात्मक प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, जिसका नाम है आंवला। आंवला हमारे शरीर की एलर्जी से रक्षा करती है, तो उसी एलर्जी से रक्षा के लिए इसे रक्षात्मक प्रोटीन कह देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो देखिए सोयाबीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 40% और कहीं कहीं आपको 42% मिलता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन का बीज, जिसमें लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मशरूम आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, फिर दाल आ जाएंगी। दाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन अरहर के दाल में पाया जाता है, उसके बाद चना की दाल में पाया जाता है, उसके बाद अन्य दालों में पाया जाता है। उसके अलावा दूध है, बादाम है, मछली है, अंडे हैं, मांस है, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर अंडे को हिंदी में लिखेंगे तो अंडे ऐसे लिखेंगे, और अंडे ए से लिखा रहा है तो ए से ही आप जान लीजिए कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। तथा दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों दाल में जो होता है प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए जो दाल होता है, दाल को हम लोग अंग्रेजी में पल्स कहते हैं। पल्स को पी से लिखते हैं, तो पी से ही आप लिखेंगे प्रोलैमिन्स। तो प्रोलैमिन्स को भी पी से लिखेंगे। तो दाल यानी पल्स में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, आपको याद हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। तो कभी कभी हीमोग्लोबिन ना देके केवल दे देता है ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए रक्त के थक्के में फाइब्रोनेजेन या फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रोटीन की कमी से दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग होते हैं। एक का नाम है मैरामस रोग, दूसरे का नाम है क्वाशियाकोर रोग। अब दोस्तों देखिए मैरामस रोग क्या होता है? तो मैरामस रोग जो होता है, अब देखिए दोनों हो रहे हैं किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो दोनों में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, दोनों में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो मैरामस होता है, मैरामस में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता है, लेकिन क्वाशियाकोर में कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा मिलती रहती है। तो कभी कभी पूछता है कि ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, तो मैरामस व क्वाशियाकोर है। मैरामस में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, जबकि क्वाशियाकोर में कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा मिलती रहती है। तो अगर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा और प्रोटीन दोनों नहीं मिलता है, तो मैरामस रोग ऊर्जा मिलता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है। तो क्वाशियाकोर रोग, इसमें हाथ पैर जो है बहुत अत्यधिक पतले हो जाते हैं और आपकी जो चमड़ी उमड़ी होती है पूरी तरीके से लटक जाती है, और जवान बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है बूढ़ा दिखाई देने लगता है मैरामस व क्वाशियाकोर रोग में। इसके बाद दोस्तों देखिए जो बाल होता है, हम लोग जो हेयर होता है और जो नेल होता है, नेल नाखून, तो बाल तथा नाखून मुख्य रूप से केरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। जो बाल और नाखून होते हैं वो दोनों केरोटीन प्रोटीन के
बने होते हैं दोस्तों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें जो क्वाशियाकोर रोग अभी हमने बताया है और जो मैरामस रोग बताया, मैरामस रोग में हमने बताया है कि आपको प्रोटीन तो नहीं मिलेगा और ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, और क्वाशियाकोर में हमने बताया है कि आपको ऊर्जा मिलेगी लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगी। इसकी समस्या जो होती है वह प्रोटीन से तो होती ही है लेकिन ऊर्जा से भी होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि क्वाशियाकोर तथा मैरामस की समस्या प्रोटीन तथा ऊर्जा के असंतुलन से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा जो होती है वह वसा में होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर रहेगा तो उसमें आपको ऊर्जा मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी मिलेगी। ठीक है, और 1 ग्राम अगर वसा है तो उसमें 9.2 या 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो वसा में ऊर्जा अधिक मिलती है, लेकिन हमारे लिए वसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के मुख्य कार्य जो हैं रक्षात्मक कार्य होते हैं, जैसे आंवला एलर्जी से रक्षा करता है, पदार्थों का परिवहन करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तथा कोशिकाओं और हड्डियों की मरम्मत। इसके अलावा परिवहन जो यहाँ पे लिखा गया है दोबारा लिख दिया गया है, तो रक्षात्मक कार्य, पदार्थों का परिवहन और कोशिकाओं की मरम्मत, हड्डियों की मरम्मत, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो एक काइटिन जो होता है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो काइटिन प्रोटीन होता है नाखून और बाल में, तो उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो है आपका प्रोटीन खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर रहेगा विटामिन। धन्यवाद दोस्तों।